Hello there. We have a question here. A 6.5-meter long ladder rests against a vertical wall reaching a height of 6 meter. A 60 kg man stands halfway the ladder. पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder. B. Assuming the weight of the ladder to be negligible as compared to the man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder. तो हमारे इस क्वेश्चन में एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रहा है और लैडर की लेंथ है 6.5 और वॉल को वो 6 मीटर में टच कर रहा है। तो अगर इस एंगल को हम थीटा माने तो ये थीटा की वैल्यू हमारे आएगी साइन इनवर्स 6/6.5 जिसकी नियरली वैल्यू होगी 67.4 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आएगा 22.6 डिग्री। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 60 केजी का जो मैन है वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है लैडर के। तो 60 केजी का मैन है तो उसका जो नीचे फोर्स लगेगा वो 60 जी लगेगा। और ये वॉल है तो इस पॉइंट को हम वॉल बोलेंगे और ये ग्राउंड है तो इस पॉइंट को हम ग्राउंड बोलेंगे। अब वेट के कारण नीचे फोर्स जो लग रहा है उसके कारण टेंडेंसी होगी लैडर की वो लेफ्टवर्ड मूव करने की टेंडेंसी होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंड एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ राइट साइड लगाएगा और यहाँ पे वॉल के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगी एन डब्ल्यू और ग्राउंड यहाँ इटसेल्फ एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा एन जी। तो यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स अलोंग वाई इज इक्वल टू 0 और टॉर्क भी नेट टॉर्क हम 0 कर सकते हैं। तो पार्ट ए में जो हमारा पूछा जा रहा है कि टॉर्क ड्यू टू दिस वेट अराउंड पॉइंट डब्ल्यू, तो हम ये निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू अराउंड डब्ल्यू वो होगी 60 जी जो फोर्स के रूप में काम कर रहा है इनटू जो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तो 6.5/2 क्योंकि मिड वे पे रखा हुआ है इनटू दोनों के बीच का एंगल साइन ऑफ 22.6 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर टॉर्क वो होगा 734.4 न्यूटन। अब पार्ट बी में बोला जा रहा है कि जो लैडर का मास है वो नेग्लिजिबल है मैन के मुकाबले और वॉल जो है वो स्मूथ है। तो जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है इस लैडर पे वो कितना होगा। तो ग्राउंड यहाँ पे दो फोर्स लगा रही है, एक नॉर्मल फोर्स एन जी और एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ। तो अगर हम इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाएं बी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स के डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है एन डब्ल्यू लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ राइट की तरफ। तो एन डब्ल्यू जो होगा हमारा वो डायरेक्टली एफ के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम y के लिए सॉल्व करें तो डेल्टा y इक्वल टू 0। तो ये हमें देगा y के लिए जो हमारा एन जी होगा वो हो जाएगा हमारा 60 जी। इसे हम सॉल्व करें तो 60 इंटू 9.8 जो कि आएगा 588 न्यूटन। अब यहाँ हमारे पास एन जी तो आ गया है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए हम टॉर्क को नेट टॉर्क हम 0 करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अगर इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालें जी पॉइंट के अबाउट तो यहाँ दो फोर्स लग रहा है एफ और एन जी जिसके कारण टॉर्क 0 हो रहा है। अब इस टॉर्क इस पॉइंट पर दो फोर्स जो है 60 जी नीचे और एन डब्ल्यू लेफ्ट साइड इसी के कारण टॉर्क आएगा। तो यहाँ एन डब्ल्यू के कारण जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है और 60 जी के कारण टॉर्क है जो वो क्लॉकवाइज है। तो अगर हम ये नेट टॉर्क 0 करें तो उससे हमें मिलेगा कि टॉर्क ड्यू टू 60 जी वुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एन डब्ल्यू। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 60 इंटू जी 5 इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 588 इंटू ये हमारा डिस्टेंस था 3.25 इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है ये वाला एंगल है ये वाला और ये दोनों पैरेलल होने के कारण 22.6 ही आया। साइन 22.6 डिग्री वुड बी इक्वल टू अब ये वाला फोर्स एन डब्ल्यू हम करेंगे इनटू ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 6.5
इंटू दोनों के बीच का एंगल, तो ये हमारे दोनों के बीच का एंगल हमारे पास ये होगा, तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर ही होगा, यानी कि साइन 67.4 डिग्री। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो होगी, तो जो एन डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो होगी 122.4 न्यूटन, नियरली इतनी आएगी आंसर। और यही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बीट पार्ट में जो पूछा गया था ग्राउंड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो, तो ग्राउंड के द्वारा दो फोर्सेस लग रही थी, एक वर्टिकली अप एन जी जो कि हमने निकाला यहाँ पे ये वाला 588 न्यूटन, और दूसरा फोर्स था हॉरिजॉन्टली जो एन डब्ल्यू इक्वल टू जो ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है 122.4 न्यूटन। ये दोनों पार्ट बी का आंसर है, और पार्ट ए का आंसर हमारा है 734.4 न्यूटन। ये रहा हमारा आंसर। थैंक यू।